अरेंजमेंट थोड़ा सा कर दिए ना, बता देते हैं सवाल। 4 नंबर है ना, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है। एक घनाकार क्या है? घन आकार का ब्लॉक है। उसके ऊपर एक कितना सेंटीमीटर के भुजा है? 7 सेंटीमीटर के भुजा है, घनाकार ब्लॉक है। उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा है। यानी कि घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है ना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना? बनाते हैं फिगर सवाल में क्या दिया है, देखो। एक्सरसाइज 13.1 13.1। वहाँ कैसे 4 घंटा पढ़ता है? हम आधा घंटा पढ़ाते हैं, बेसी तो बेसी हो गया। 4 घंटा का अदा कर दीजिए, 2 घंटा जाता है। 6 बजे देखते हैं, 12 बजे जाता है। 6 बजे देता है, 12 बजे जाता है। 1.5 घंटा हम भी पढ़ाएंगे 6 घंटा। अब तो कल से 4 घंटा हमने पढ़ाएंगे। चलो सवाल नंबर 4 में देखो। 4 में पढ़ रहे हैं, फलना ऐसे है यो ना। हाँ तो समाज में है, तुमने पढ़ाएंगे। हिंदी यार पढ़ाइएगा। हिंदी यार तो वहाँ चलता है सर। हिंदी यार के बहुते लगता है, तो दे पाएगा हिंदी सबका। देखो यहाँ हिंदी सबका दे पाएगा तू। देखो यहाँ, अरे तू लोग तो फी में दक्षिणे में कमी कर देता है। कहता है पढ़ाइए ना बढ़िया से, छुच्छे सुखले में सुखता है बा। चलो आगे, फिर भी ढेरी कुछ पढ़ा दिए हैं, फिर भी बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़ा दिए हैं बताओ। फिर नहीं रखता है उतना, मैंने कम देता है ना, फिर भी सिलेबस को टारगेट हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। अरे क्या बना रहे हैं हम? गलती से बना रहे हैं क्या? ठीक है तो बनाए हैं घनाव। इस सिरा थोड़े देखेगा घनाव का। नहीं मिल रहा है, छोड़ में दो। ठीक है। इस सिरा थोड़े दिखेगा घनाव को, दिखेगा वो वाला फेस। ये घनावे बना है। एक लगता कहाँ है तुमको? ऐसे कुछ नहीं लगता है। मान लो घनाव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। एक घनाव ऐसे भी बनते हैं, तुम बना के देखे हो घनाव ऐसे करके घनाव। हाँ ये वाला बना, ऐसे ही घनाव बनते हैं। हाँ। बनते हैं ना घनाव। तो जो भी है, यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है बताओ? अर्धगोला। अर्धगोला। तो अर्धगोला अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? यही, यानी कि इसके भुजा के बराबर हो सकता है। और ये अर्धगोला ऐसे बना दो, इस पर ऐसे अर्धगोला बनाएंगे। पॉलिटेक्निक को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ला इधर, आज भेजे। ला तो अपना मोबाइल लाओ, इसमें पता चलेगा जल्दी। आज भेजे। नहीं लाओ, मोबाइल खोल के टेलीग्राम हम निकाल लेंगे। लेकिन देख के टाइम पर बिना डायग्राम करने समझ में आएगा। नोकिया मोबाइल सर जी, नोकिया आरिमाता होगा 4 लाख का मोबाइल। जिठो दे देता है हाथ में, रिचार्ज नहीं है, फलता वाला काम। टेलीग्राम में नहीं भेजा हुआ है, भेजे लेकिन कहाँ चलता है, नहीं मिल रहा है। रिचार्ज नहीं है, पैसा उड़ाएगा, गाड़ी में पेट्रोल भरेगा, रिचार्ज नहीं करवाता है वो। लोग आगे की कहेगा फलना को रिचार्ज नहीं। सोचो बनाते हैं सवाल, बनाते हैं बिना फिगर के सवाल में दिक्कत होगा है ना। हल्ला बंद जैसे सटियागा तो निकाल देंगे, तब हम परेबुन करेंगे। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, मेरा मूड खराब होगा तो हम परेबुन करते हैं। निकालिए ना, मन है निकल जाने का अभी। तुमको क्लास से भगा देंगे, सबको पढ़ाएंगे, तुमको नहीं पता ये बात। तुमको पर्सनली भगाएंगे क्योंकि तेज है पढ़ने में। घर में मैसेज भी करवा देंगे ये बात। ये घन घनाव का फिगर नहीं भेजे हैं? भेजे तो कल परसों पढ़े थे, तो डायग्राम देख के पढ़े। टेलीग्राम से निकाले थे फिगर? हाँ। किसके मन से फिगर निकाले थे? अंकित के मोबाइल से। अंकित हमारा। चलो कोई बात नहीं है, फिगर लेकिन आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये 1 मिनट आइकन तो यहाँ चले रहा हो। 1 मिनट की कल कह रहे हैं यही फिगर है, देख रहे हैं फिगर। क्या यही घना बनाया गया यहाँ पर? क्या बनाया उसी तरह का घना? ये क्या है? वो है ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है, क्या है? हैं? घनावाकार आकृति है, ब्लॉक है। एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घनावाकार एगो क्या है? अरे धीरे धीरे लगाएगा ना, आदत लग जाएगा। 6 बजे तक पढ़ने टेंशन क्या लेता है? आदत लग जाएगा। लग गया है, लग गया है ना। इसको नहीं लगा है, इसको नहीं लगा। फिल्म में चलता है ना 3 से 6, हमला चलेगा 3 से 6:30। एक 7 सेंटीमीटर वाला घनावाकार क्या है?
ब्लॉक है और उसके ऊपर वो क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है, रखा गया ना अर्धगोला, फिगर दिख रहा है ना। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 जितना होगा इसका भुजा उतना ना अधिकतम, उससे हाँ। बेसी कैसे बढ़ाओगे, उससे बेसी बढ़ेगा नहीं। नहीं बढ़ेगा, उससे बेसी इतना समझ में सबको, उससे हाँ, बेसी नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेंगे। अच्छा ये तो कह दिए, ठीक है इतना हुआ। फिर कहता है कि शेष बचे ठोस का, अच्छा ये सवाल था, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ज्ञात कीजिए। क्या? एगो ठोस बनेगा ना इस प्रकार से, इस प्रकार बने ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का वक्र निकाल के जोड़ देंगे सर जी। इस प्रकार बने ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय, ठीक है निकाल लेंगे हम लोग, जब हम देखेंगे, हम लोग देखते हैं पहले, तो पहले लिखना पड़ेगा यहाँ से प्रश्न से, प्रश्न से घनाभाकार, घनाभाकार मतलब घनाभ के आकार का, घनाभाकार ब्लॉक का, घनाभाकार ब्लॉक का भुजा, भुजा, भुजा ए बराबर कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ए बराबर क्या सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर यानी घन का आकार है तो घन के सब भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सब भुजा आपस में घन के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत, इतना बराबर हो गया। तो जितना ये 7 सेंटीमीटर है उतना ही 7 सेंटीमीटर वाला क्या होंगे, ये अर्धवृत्त, अर्धगोला होगा, होगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलर बनाओ ताकि पता चले, अर्धगोला होता है निजाम सर्किल टाइप का, स्पष्ट पता चले, है ना फिगर बनाया हुआ। तो बोलेंगे अर्धगोलाकार, क्या क्वेश्चन में अर्धगोले था ना, अर्धगोले, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन के भुजा के बराबर होगा, घन के भुजा क्या होगा, बराबर। 10वां में लिखना पड़ता है, बराबर होगा, होगा ना बराबर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन के भुजा के बराबर होगा, और होगा कितना वो, 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अर्धगोले का, अर्धगोले, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर कितने होगा, त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर निकलेगा त्रिज्या। हाँ त्रिज्या निकल चुका, क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट कहा है, सेकेंड पार्ट में कहा है कि इसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इस पूरा मतलब इस बॉडी का घनाभाकार ब्लॉक और उस पर रखा हुआ है अर्धगोला, उसका दोनों क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब दोनों फिगर को जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों फिगर को, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। घन क्वेश्चन में पूछा क्या था, जो पूछेगा उसी, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बोलेंगे अभिष्ट ठोस का, कौन चीज, अभिष्ट ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जोड़ देंगे, कौन कौन जोड़ देंगे, हाँ घन का 5 को जोड़ेंगे कि सर जी पूरा फुल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस किसका, अर्धगोला का वक्र, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा घन का कितना होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, 6 स्क्वायर, हाँ। अर्धगोला का फिर ये 2 पाई स्क्वायर। अच्छा हाँ 2 पाई। यहाँ पर जो हम लोग निकाले घन का निकाले 6 स्क्वायर, तो घन का पूरा फेस सब 6 सतह का है ना, घन में कितना सतह होते हैं, तो ये जो 6 स्क्वायर लिखा ये 6 सतह निकला, 5 सतह का 6 निकला, यानी कि इसका भी ऊपर लगा, कभी ऊपर लगा, नीचे लगा, कभी इधर का भी, उसके अपोजिट वाला भी, इसका भी इधर का भी 6 निकला, निकला ना। अब देखो इस घन के ऊपर, जैसे ये मोबाइल है, यही मान लेते घन है, तो ही घर मान लेता, ऐसे क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। तो अभी जो घन का निकाला है, तो मान लो यही घन है, कुछ देर के लिए इसका निकला, इधर वाला निकला, निकला ना, इधर वाला निकला, इसके वाला निकला, इसका निकला, इधर वाला, इधर सबका निकला, इसका 6 स्क्वायर हुआ पूरा फिगर का। ऐसे रखे हुए अर्धगोला, रखे हुए हैं, अर्धगोला कितना होता है, 2 पाई। ये 2 पाई स्क्वायर हो गया ना। हाँ क्या घन का जितना जगह छेक रहा है अर्धगोला उतना जगह लखा देगा, वो कैसे निकलेगा, फिर उसको घटाना पड़ेगा ना। घन का सिर्फ कितना निकलेगा, घन का निकलेगा सिर्फ इसका निकलेगा, इसका, 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 ऊपर वाला कितना, ऊपर वाला है पनिया जो चारों झलका दे रहा है वही ठोका, हमने पूरा निकाल लिया है ना,
6 स्क्वायर में क्या होंगे, पूरा होंगे। तो 6 स्क्वायर क्या, तो ये पूरा सतह चला आया। तो कितना घटाएंगे, जितना अर्धगोला क्या करता है, घेर रहा है। अर्धगोला होता है वृत्त आकार का, हाँ क्वेश्चन अर्धगोला क्वेश्चन किसके आकार का, वृत्ताकार के। तो जितना अर्धगोला निचला का, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। अर्धवृत्त अर्धवृत्त नहीं, वृत्त का, पूरे वृत्त पूरे वृत्त का, पूरे वृत्त होगा ना, हाँ। ऐसे बनल है ना। इस फिगर में वही दिखाया गया है, इस फिगर वही दिखाया गया है कि ये जो दिख रहा है कनी को खाली यहाँ, कनी को खाली यहाँ, कनी भी यहाँ, कनी भी यहाँ, तो इसमें से एक टोटल निकाल चुके हैं। इसका तूने पूरा निकाल लिया, हमको चाहिए सिर्फ ही कोनिया वाला, ये घटा देंगे तो कोनिया बचेगा सिर्फ। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस किसका क्षेत्रफल, तो यहाँ घटा देंगे हम लोग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो माइनस क्या कर देंगे हम लोग, पायर स्क्वायर कर देंगे माइनस। इतना समझ में आएगा ना, माइनस क्या कर देंगे, पायर स्क्वायर कर देंगे माइनस। तो अब यहाँ से 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 6 से 6 a का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, पाई का मान इसने नहीं कहा है 3.14 लेने के लिए, कहा होगा फिर नहीं कहा, ऐसे कहा। तो 22/7 गुना आर का मान 7/2 गुना 7/7, 7 कैंसिल, 2 से 11 दूना 7 49, तो 6 गुना कितने हो जाएगा 49, और प्लस 11 7, 77। हाँ ठीक है। तो 11 गुना 7 बटा क्या लिख दो, देखो दोनों में 7 7 कॉमन आएगा, दोनों में 7 क्या कर लो, तो यहाँ 7, 6 7 42, प्लस 7 कॉमन चला गया, 11/2। हाँ। ऐसे गुना भाग करके दिखाया जाता है। मैट्रिक है गुना भाग करने से भी सिखाएंगे, इसमें जरूर सिखाएंगे। तो अब इसका एलसीएम कितने होगा 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, प्लस 11, ऐसे गुना भाग करना थोड़ा सा ठीक रहेगा। 7 गुना 4 1 5, 8 1 9, 9/2, 7 5 35 के 5 बचल 3, 9 7 63 3, 63 3 65 होता है ना, फिर गलत तू लोग करता है। 66 तो कितने होगा 2। इतना आयतन है ना, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर क्या निकलेंगे स्क्वायर, या भाग देगा तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, और 2 पंचे 10, दोनों में से कौन आंसर एनसीईआरटी में हो सकता है। एक पर नाम बना, 332। उसमें कितना को बनाए थे, इतना को बन गया होगा, समझ में आ गया ना। अरे नहीं बुझा, इतने हाँ, निकलेगा बुझ आंसर, गया, 332.5 देखो है इतना, समझ में आ गया ना, इतने निकला था सुबह। हटाओ, अगला पेज लाओ। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी जो क्वेश्चन बनाया है ना, है वो क्वेश्चन देखो, है या है, यह टाइप क्वेश्चन बनाया गया है, यह क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है अभी टाइप बनाया। वहाँ 7 था, यहाँ कितना है 5 है ना क्वेश्चन। इसमें तो खैर 4.2 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। इस सवाल को बना लेना। देखो हम एक्सरसाइज सॉल्व किए थे सब, अगले बार उदाहरण नहीं बनाते थे, एक्सरसाइज नहीं बनाते थे अगली बार, उल्टा गप होता था अगली बार। कुछ कुछ बनाते थे एक्सरसाइज भी, मतलब जैसे उदाहरण पे जोड़ देते थे। अब की बार प्रॉब्लम क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो एक्सरसाइज हम बना रहे हैं, और तू क्या करना, उदाहरण सबको बना लेना, सबको अच्छे तरीक़ा से, समझ में आ गया ना। जितना अच्छा से अभी यहाँ कंट्रोल कर लेगा, भविष्य में उतना दिक्कत नहीं, तो आगे दिक्कत हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होगा ही, हो सकते नहीं, होगा ही, दिक्कत, महा दिक्कत, भारी दिक्कत, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। लास्ट में बताएंगे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या लास्ट में क्या बताएंगे वो इम्पोर्टेंट, याद दिला देना, इम्पोर्टेंट खाली कर देना, बता दें। आज बताएंगे 2 मिनट के लिए 5 नंबर क्वेश्चन, कंपटीशन की कुछ बताएंगे। हाँ, अगला सवाल देखो, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को आगे चलो, एक घनाकार ब्लॉक, इतना कम पढ़ाते हैं। वही तो लोग कहता है आपका सिलेबस स्लो चल रहा है, हम कहते हैं आओ ना दिन बैठो ना, ऊपर में ले लेना हल्का वाला। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, एक घनाकार क्या है ब्लॉक है, एक फलक को काट के अंदर से एक अर्धगोला का गड्ढा इस प्रकार खोदा गया है। अंदर से काट के क्या खोले हैं, घनाकार ब्लॉक है, बुझो घनाकार एगो केक है, घनाकार क्या है, वो जो अमूल दूध वाला बच्चा वाला ठेपी आता है, ऐसे करके एगो निकाल लिया है। यानी तो समझिए नहीं। अरे अमूल दूध में बच्चा के लेने वाला नहीं आता ढेपली, एगो हॉर्लिक्स वाला जो आता है, हैं, आ घनाकार एगो बुझो केक है, और उसे खोद करके ऐसे करके पूरा नहीं पकड़ के निकाल के खा लिया है। समझ रहे हो ना, बुझो वही है। तो घनाकार ब्लॉक में अर्धगोला कर क्या काटे हैं, गड्ढा काटे हैं, दिखाएंगे भी फोटो।
तो एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। शेष बचे ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे फिगर है देखो, थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे यही है फिगर है, देखो ये घनाकार ब्लॉक है ना, है ना घनाकार ब्लॉक। तो इसके अंदर से कोई अर्धगोला का गड्ढा बनाया है, एक घनाकार ब्लॉक है। इसके एक फलक को काट करके एक अर्धगोलाकार गड्ढे बना दिया गया है। बनाया अर्धगोलाकार गड्ढा, बन जाएगा। अच्छा। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा घन के व्यास के बराबर होगा। घन के व्यास का क्या होंगे? बराबर होंगे। तो शेष बचे ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं बनेगा? हाँ बन जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, हल्ला बंद करो, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किया, ऊपर लगा भी चलाया है ना। घन को क्या करता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय। अच्छा, घन का बोला तो ऊपर लगा फलक आया ना, क्या ऊपर लगा फलक है? वो तो कटल है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे अभी सवाल होता है सेम टू सेम वही सवाल नहीं बनेगा कि बना दें? बन जाएगा। माइनस में होगा। हम भी तो माइनस से बोले। इसके माइनस पूरा किसके माइनस की? घन का क्षेत्रफल काहे माइनस में होगा? काय को निकल जाएगा काट के। निकल गया तो फिर पृष्ठ नहीं बचा अंदर में। पृष्ठ में ऐसे घकुल पृष्ठ नहीं बचेगा, तो पृष्ठ का निकालेगा ना पूरे। हाँ, तो इसमें जो काटा है जो उधर का दिख रहा है पृष्ठ नहीं बचेगा जी। तो पृष्ठ बचेगा तो उसका क्षेत्रफल दे रहेगा ना अर्धगोला का। और चूंकि ऊपर लगा वृत्त वाला नहीं आ गया, वो तूने 6 उसको भी ले लिया था, तो माइनस वृत्त कर दो पायर स्क्वायर। कितना कर दो? सॉल्व हो गया सवाल? नहीं हो गया सॉल्व? इस सवाल को छोड़ देते हैं। जैसे ये सवाल देखो, यहाँ से ऐसे अर्धगोलाकार गड्ढा बनाए गए हैं, ऐसे अर्धगोलाकार गड्ढा बनाए गए हैं। समझ में आ रहा ना? चलो ठीक है, इस सवाल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये तुमसे सॉल्व होगा, समझाएंगे तुमको सॉल्व करना है। सुनो, दवा एगो बनाए थे, एगो सवाल याद है रास्ता वाला बनाए थे? हाँ, वही है, वही वाला सवाल ही हुआ है। अंतर है, वो रेक्टेंगुलर था, ये बेलन और अर्धगोला है। सुनो, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। यही दवा का क्या है? कैप्सूल। ये दवा नहीं बनेगा तो कल हमसे पूछ लेना, कल हमसे पूछ लेना। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ये दवा का क्या है? और किसके आकार का है? बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इस सिरा पर भी एक अर्धगोला, इस सिरा पर भी एक अर्धगोला। बेलन देखो यहाँ से तक है ना बेलन जी, यहाँ से तक है ना बेलन। इसके बाद अर्धगोला नहीं हुआ, सीधा यहाँ तक रहेगा वहीं तक नहीं बेलन। इसका यहाँ क्या हुआ है? यहाँ से तक क्या है? ये बेलन है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति फलना, ये पूरा का हाइट कितना में है? 14। इसका निकालिए पृष्ठ क्षेत्रफल। बनेगा? हाँ बन जाएगा। इसमें इसका त्रिज्या मालूम करेंगे। शांत रहो। ये कितना लंबा यहाँ से यहाँ है? 14। चलो बना देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, दवा की कैप्सूल है। देखो यहाँ से सब चीज़ समझाने दे सकता है ना, कुछ चीज़ हम वही बनाएंगे ना। ये दवा कैप्सूल है ना, ये दवा कैप्सूल है। इसका कितना mm लंबाई है? 14 mm इसका क्या है? लंबाई है। तो सोच रहा है कि कह के हम छुट्टी लेंगे, वो वाला गप थोड़ी होने वाला है। तो मनसुबा पानी फेर देंगे हम। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? बेलन है। और फिर यहाँ क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। ये व्यास कितना mm है? 5 mm व्यास है। तो बोलो यहाँ से यहाँ व्यास, तो यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या। अच्छा, इसका भी यहाँ से यहाँ है त्रिज्या, ये हो त्रिज्या। तो ये 5, तो ये 5/2 त्रिज्या, यानी कि 5 त्रिज्या होगा अर्धगोलों का और 5 त्रिज्या 2 होगा बेलनों का। सीधा बोलो ना, कैप्सूल की त्रिज्या 5/2 नहीं कर सकता सीधा। नहीं समझ में आया? कैप्सूल की त्रिज्या क्या होगा? 5/2। कैप्सूल कितना लंबा है? ये 5 में उसका है ना व्यास। क्वेश्चन में कहा है आकृति में कि और पूरा कैप्सूल का व्यास कितना mm है? 5 mm है। नहीं, अर्धगोला का व्यास 5 mm है। किसका व्यास है? अरे अर्धगोला का व्यास 5, बेलनों का व्यास 5 है ना, और त्रिज्या 5/2। सीधा बोलेंगे कैप्सूल का त्रिज्या कहते हैं 5/2, नहीं बोल देंगे? तो सीधा बोलेंगे कैप्सूल का, दवा का कैप्सूल का, दवा का कैप्सूल का। आज तो पकड़े थे फाइट पर, बहुत की करता था ना। मैंने राहुल भाई जी
राहुल का क्या होगा, उसको तुरंत आदत है पढ़ने का, उसको छोड़ो ना। राहुल का त्रिज्या बराबर अति दवा कैप्सूल का त्रिज्या, त्रिज्या कौन सी बराबर, आर बराबर 5/2 mm। 5/2 क्या होगा, mm होगा। 5/2 mm निकाल दिए। अच्छा त्रिज्या निकल चुका है, अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालेंगे ना तो बेल, अच्छा देखो ये यहाँ से कितना है 5/2, ये लंबाई, यहाँ से भी कितने, तो 5/2 प्लस 5/2 5, तो 14 में से चला गया 5, इतने में बचेगा ना। यानी कि बेलन का ऊंचाई कितने में निकल जाएगा, 9 mm। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 14 - 2 गुना अर्धगोला की त्रिज्या। करेंगे ना, अर्धगोले की त्रिज्या लिखना पड़ता है मैट्रिक क्लास में, है ना, ऐसे करके। तो 14 - 2 गुना अर्धगोला कितना त्रिज्या है 5/2, अभी निकाला है ना, 2 क्या हो गए कैंसिल। तो 14 - 5 बराबर 9 mm। तो बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितने निकल गया हम लोगों को, 9 mm। बोलो ऐसे लिखा जाता है, 9 mm निकल गया ना, डायरेक्ट नहीं कर सकता है 9 mm। कहेगा कहाँ से 9 mm आया, कहेंगे देखता ना है 9 mm की साइज, सुनता ना है। अब क्या लिखेंगे, कैप्सूल का क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का प्लस दोनों अर्धगोला का नहीं होगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा दोनों अर्धगोला सेम साइज का है, तो प्लस 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, 2 गुना अर्धगोले का। तो कम आसान हो गया ना, वहाँ भी सेम चीज है, लेकिन वहाँ शॉर्ट है यहाँ लॉन्ग है, यही अंतर है। बात तो वही है, उसको ऐसे तनिक भाषा में वहाँ जाके भाषा में बना के लिखते हैं। हाँ तो अब तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, आज अब तो नहीं पूरा लिखना लिखिए पड़ेगा, दिए। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ नोट कर देते हैं। हाँ जरूरी है नोट करना। प्लस 2 गुना अर्धगोले, 2 महीना कष्ट मेरे यहाँ 3 महीना होता है मैक्सिमम। और उसके बाद उसको 1 साल बढ़िया से तैयारी करो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाओ, ये करो, जितने डॉट है पूरा करो। देखो दिक्कत सबसे बढ़िया सबसे बेसी क्या होता है दिक्कत, टीचर सब कोर्स खत्म करते हैं एग्जाम 2 दिन पहले, करते हैं ना खत्म। अब टीचर जो कोर्स खत्म किया एग्जाम 2 दिन पहले, क्या तुमको क्वेश्चन बैंक बनाने का और भी चीज़ करने का फुर्सत मिलेगा, नहीं मिलेगा फुर्सत। तो सिलेबस कम से कम 3 महीना होना चाहिए पूरा पहले, 3 महीना पूरा पहले खत्म होना चाहिए, 3 महीना मिनिमम 3 महीना, ताकि रिवीजन का संपूर्ण समय मिले, डॉट का समय मिले, कोई दिक्कत का समय मिले, अधिक से क्वेश्चन सॉल्व करो तब होता है। यहाँ खत्म नहीं करता है सिलेबस, परीक्षा तक सिलेबस चलेगा, जिस दिन तक सिलेबस चलता है उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाता है, छूट जाता है। दिक्कत यहाँ ये होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम तो यहाँ लो ना 9 महीना पहले ख़त्म कर देते, 1 साल पहले। 15 महीना मिलता है ना समय पढ़ने के लिए, 15 महीना में ठीक में कैसे 15 महीना, जनवरी शुरू करता है ना, अब मार्च तक एग्जाम होता है, तो नहीं मिला 15 महीना समय। हम क्या महीना पढ़ाते हैं, 3 महीना फिजिक्स केमिस्ट्री में ख़त्म हो जाते हैं, अच्छे तरीक़ा से पढ़ा देते हैं। तो क्या महीना तो 1 साल समय मिला ना, 1 साल देते हैं, डॉट का पूछ लो। दिक्कत भूल जाते हो, यूट्यूब पर लिखा होता है चीज़ का, सर्च मारा, चैनल खोलो, वहाँ बनाया होगा लेक्चर, जहाँ जिस चीज़ में दिक्कत होता है साइंस सवाल खोलो, तुरंत सवाल में पता चल जाएगा तुरंत। इतना सुविधा देते हैं विद्यार्थी को। कोई तुम नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं, यूट्यूब पर कोई नहीं करते हैं, हमको भी जाता है, कोई देखता है नहीं, देखा, मेहनत करेंगे तब देखेगा। 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, फार्मूला बोलो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठ मतलब वक्र ना, फार्मूला बताओ, पायर क्यू की पायर स्क्वायर कि 2/3 पायर क्यू। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, या पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या बात है, वक्र बोलो या पृष्ठ बोलो, संपूर्ण के लिखना पड़ेगा। क्या होता है, LV प्लस LH प्लस HL, यही होता है। कुछ सुधर तो कोनो है ना, कि इतने का लोग सत्य नहीं जानता, जानकार लोग तो भी कम नहीं है गाँव में। पायर होंगे ना, क्या होगा क्षेत्रफल, पायर स्क्वायर होगा कि 2 पायर एच होता है, अब हुआ। अरे सोचो बेलन है, बेलन क्या खोलेंगे, लंबाई होगा 2 पायर परिधि वाला, हाइट एच होगा, क्षेत्रफल निकला 2 पायर, आयत क्षेत्रफल बराबर ना, बेलन है ऐसे, यहाँ से कट करेंगे, देखो ये बेलन है, समझना ये क्या है, प्रूफ करते हैं फार्मूला, ये बेलन है, इसका लंबाई परिधि की लंबाई 2 पायर है, 2 पायर लंबाई होगा 2 पायर, हाइट कितना
कटिंग मारे खुल गया। ये कितना लंबाई 2 पाई, हाइट कितना H आया क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 2 पाई आर एच, फिर जोड़ा वही वक्रपृष्ठ जोड़ दो, घुमा के बना दिए। वक्रपृष्ठ बना दिए। तो 2 पाई आर एच निकल गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस 2 गुना अर्ध गोला, गोला का फॉर्मूला 3 पाई क्यू। तो अर्धगोला गोला कितना होता है क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन होता है। अरे कम से कम यूनिट से भी पकड़ो, आर स्क्वायर है कि क्यू है, क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर होगा, क्यू होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 पाई आर 2 पाई दोनों में क्या करेंगे, लेको देखो त्रिज्या से मैं तब ले रहे हो कॉमन, दोनों में 2 पाई आर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ क्या बचेगा एच, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो 2 गुना आर बचेगा, 2 गुना आर का पाई का मान 22 बटे, पाई का मान 22 बटे आर का मान 5 बटे 2 इंटू एच का मान 9 प्लस 2 गुना आर का मान 5 बटे 2। समझ में आ रहा है ना। 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 क्या हो गया कैंसिल, 22 गुना 5 बटे 7 और 9 5 14, 7 दूना 14, 5 दूना 10, तो 22 गुना 10 220 mm स्क्वायर। उस कैप्सूल का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैप्सूल क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। हो गया। तंबू बोला गला है पावर, तो लो क्या तंबू नहीं पढ़ाया, तंबू बोला गया सवाल है, अच्छा सवाल है, बना दे तंबू बोला। अब किसी का मन नहीं करता है पढ़ने का, हमारा एक कंप्लीट है इसीलिए टेंशन नहीं है। राहुल को समझ में आता, बंद करेंगे, अगर बंद कर दें राहुल छोड़ दें, 3 बार बता दीजिए। अगली बार 8 3 है। और तू कहा तब नहीं पढ़ाएंगे, गुस्सा उठ रहा था मन से, छोड़ दे, बल्ब लगा तो अंधेरा मार दिया। हाँ क्या कह रहा है, सुनबे नहीं कर रहे, इंग्लिश क्या इंग्लिश बोल देता है। यो बबलू है, अंदर से गुस्सा उठता होगा राहुल को। पेज अथी लो, बल्ब लगाओ। देखो कल काल नहीं चलिएगा। 7 8 दिए सवाल बचे, 7 नंबर 9 गो सवाल है। हम देखो छोड़ दीजिए, है छोड़ दीजिए, चलिए। बस काम खाता है। कोई तंबू एक बेलन का कार का है, एगो तंबू है, वो तंबू किस आकार का है, बेलन एगो बेलन बना देंगे। बना दिए ना। एगो तंबू है, किस आकार का है, बेलन जिस पर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित अच्छा एगो शंकु रखल इस पर है, ये की रखेगा पता नहीं, रख दिए शंकु। आगे बोलो। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, सिर्फ किसका बोला है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर, यानी कि ऊंचाई कितना मीटर 2.1 मीटर। तो इसका ये त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर टू सेंटर ऊंचाई कितना मीटर हो गया 2.1 मीटर, और त्रिज्या कितना है, व्यास बोला है, व्यास है 4 मीटर। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितने हो गया 4 मीटर। समझ में आ रहा है ना, 4 मीटर कह दिए। फिर क्या कहा है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। अच्छा शंकु का है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि है तिरछा वाला ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक 2.8 मीटर, ऐसे दिखा एकदम फिगर में, और फिर लैंग्वेज में लिखेंगे, इतना कह दिया। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगा नहीं पढ़ेंगे, इतना तक पहले निकालो। एक क्वेश्चन का है ना, तो इतना, यानी कि क्वेश्चन में कहा एक तंबू है, वो किसका आकार का है, बेलन के आकार का है, और उसके ऊपर एक शंकु क्या है, अर्ध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, और उसका व्यास कितना है 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर। तो लिखेंगे प्रश्न से बेलन का कौन चीज ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर एंड व्यास बराबर कितना दिया क्वेश्चन में 4 मीटर। इसीलिए त्रिज्या बराबर 4/2 कर डायरेक्ट मत लिखो 2 मीटर। इम्प्लाइज डेट r बराबर कितने निकल जाएगा 2 मीटर। नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज सबको छीट दिया है पेज को। तू को पेज ईमानदारी पढ़ाना हमको है, ऐसे तू लोग कम देता है देखना, तो हम पूरा पढ़ा देते हैं ना, पूरा कंट्रोल से पढ़ाए हैं जितना मांगे उतना दे दिए, तो कम कहाँ कम हुआ। अरे बेसी पढ़ा दिए इसीलिए, बेसिक अगले बार से ना, अगले बार से
कौन अगले बार तो हम ये भी नहीं करेंगे। आईटी लेवल पढ़ाने के बोले नहीं पढ़ाएंगे पैसा आईटी लेवल क्या पढ़ाएंगे? फिर मैट्रिक कैसे का बैच बोलेंगे है, वैसे पढ़ा पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ाए हैं। पॉलिटेक्निक का बात कर रहे हैं, मैट्रिक का नहीं। मैट्रिक में भी तो ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ से क्या पढ़ा? ठीक है, कोनो बात नहीं है। देखो ये तंबू है, इसका क्या निकालना है पूरा हमको? क्षेत्रफल। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का आयतन प्लस किसका आयतन कर देंगे? शंकु का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना मीटर होगा? 2.8 मीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। अब क्या निकालना है? तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो बोलेंगे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल? शंकु का क्षेत्रफल। बताओ बेलन क्षेत्रफल फॉर्मूला बताओ। अभी लिखे से 2 पाया लिखिए। यहाँ वक्र पृष्ठ लिखना है, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ वक्र पृष्ठ है। क्षेत्रफल ने पूछा है, वक्र पृष्ठ में कुछ जुड़ता है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या है? समझ लो फिर से। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो बेलन का प्लस किसका कर देंगे? चलो अब बताओ, सिर्फ यही बोलेगा, जैसे पूछेंगे वही, बाकी नहीं। क्या होगा बताओ? टोटल कैनवास निकालना है, तो कैनवास का निकालना है। पूरे कैनवास फिगर देख लो, पूरा कैनवास है, ये सर्किल है, इस प्रकार से है अपना। बताओ, चलो फिगर नीचे में, अब बताओ जल्दी जल्दी कहो क्या हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर एच में हो गया। बताओ ना, जो 2 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद फिर शंकु क्या करेगा? उसके बाद शंकु का क्षेत्रफल है। हाँ, कोई नहीं बोलना। IT लेवल पढ़ेगा ना, पहले IT लेवल पढ़ने के नॉर्मल लेवल पहले पढ़ लो, तब ना IT लेवल उस योग्य भी होना चाहिए ना। बताओ, कहीं जानता है ऐसे नहीं तब IT लेवल कैसे पढ़ेगा? पहले बेलन का पढ़ाते तो पढ़ लेते हैं। वो सब थोड़े होता है। सब्जी। लोटा में पानी ढार रहे हैं, लोटा का पेंदी फूटल है, और पानी ऊपर से पानी सब पानी बह रहा है, लोटा में पानी ढारना बेवकूफ़ी कहलाता है। ऐसा ही होता है। तुम बताओ। दोनों का अथी हाँ तो निकालेंगे। लिखो ना। 2 पाई आर एच हाँ, प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। हाँ तुम्हारा दोस्त इसके जवाब दे दिया, हो गया ना। हाँ तो दोनों में पायर कॉमन होंगे। हाँ। दोनों में पायर क्या कर देंगे हम लोग? कॉमन। कॉमन ले लेंगे। डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, तो ऐसे में गुना भाग कम करना पड़ता है। ऐसे में गुना भाग क्या होता है? कम करना। पायर कॉमन ले लिए, जितना पढ़ाए वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। IT लेवल खूब दिखता है, देखना अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल भी होना चाहिए ना। कंट्रोल भी होना चाहिए, जवाब देगा तब ना। तब खाली हम पढ़ाएंगे तो बैठ कर सुनेगा। तो आप देखते हैं गोली मारेगा, सुतला सुतल तो गोली मारेंगे ना। पाई का मान कितना होगा? 22/7 आर गुना आर का मान, आर का कितना है? 2 इंटू 2 गुना एच बेलन का हाइट है 2.1 प्लस 2.8 एल कितना है? 2.8 बेलन शंकु का फॉर्मूला नहीं है, IT लेवल पड़ता है। IT वाला देखते हो कभी कितना नॉलेज होता है? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और प्लस 2.8 22/7 गुना 2 गुना 8 10 को 0 हासिल बचल 1 4 2 6 1 7.0 मतलब 7 है। तो 7 7 क्या होंगे? कैंसिल। तो इसमें गुना भाग पूरा कर रहे हैं ना, तो 22 गुना क्या बचेगा? 2 और लाइन 22 दूना 44 किसमें था? मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया। कौन एरिया? ये कौन एरिया निकला? तंबू को कैनवास था। अच्छा, तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्या निकला? ये क्षेत्रफल, यानी कि 44 मीटर स्क्वायर उस बनाएगा ना तंबू को, तो पूरा क्षेत्रफल होगा। इसका तंबू बनाना है, यदि बंद कर देगा ढक्कन तो फिर कैसे सामान धरेगा उसमें? सामान अपने ढक्कन क्या होंगे? खुला हुआ। इसीलिए सिर्फ हम लोग क्या यूज किए? 2 पाई आर एच ही यूज किए, पाई आर एल यूज नहीं किए हम। ये बताओ हमको, इसका पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और क्यों होता है बताओ?
हैं जानते हो? क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछे? हाँ क्या पूछे बताओ क्वेश्चन। अच्छा ना फिर उस बोलिए ना। हमने कहा कि हाँ। तंबू का अभी जो निकालने हैं हाँ ठीक है। वक्र पीठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पीठ, वक्र पीठ क्षेत्रफल, पूर्ण पीठ क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन में 3 बात हम यूज करते हैं। कभी लिखते होंगे शंकु का वक्र पीठ क्षेत्रफल, कभी या लिखते हैं कभी पीठ क्षेत्रफल। ये दोनों एक क्या है? तुमसे पूछे इसका फार्मूला पाई आर एल होगा कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, और क्यों होगा आप बताओ। बताए थे ना, प्रूफ करके बताया था, बताओ याद है तुमको वो वाला चीज? शंकु का तू बताओ पहले वक्र पृष्ठ। अच्छा शाम चलो तुमसे ही पूछेंगे, सबका बारी जाएगा, टेंशन क्या लेता है। पूछे बता देगा। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन है पूछेंगे। अंकित भी इसे करता है, जब क्वेश्चन फेंकते हैं तब चुपे हो जाएगा। अभी हल्ला शांत करो, समय आने दो, समय आएगा तब पूछा जाएगा। राहुल पहले बताएंगे, बताओ कैसे हुआ क्षेत्रफल पाया रहा इसका? नहीं जानता है कैसे हुआ तो बताओ। इसका वक्र क्षेत्रफल पाया रहा कैसे होता है? पाया रहा कैसे होता है? हाँ बताए थे ना, तो बताओ कैसे पायरल हुआ? नहीं बताए हैं कैसे हुआ पायरल, बताओ। तो लेवल बढ़ाएंगे, लेवल वैसे बढ़ाया जाता है। पायरल कैसे हुआ याद है तुमको? नहीं याद है? कैसे होता है? रुकिए बोलते हैं पाई आर एल। मैंने प्रूफ किया है। देखिए लेवल उस इसके साथ कंडीशन दो, लिखिए ना एक इसलिए मिनट। पूछे, जरूरी नहीं है इसे। लेवल तब बढ़ाया जाता है जहाँ तक हमने पढ़ाया है वहाँ तक तुमको आता है, पूरा कंठागर कर लिया, तब लेवल वहाँ से अप किया जाता है। यहाँ पर हाँ, यहाँ बोलो। पर कुल जो है कुल इसका अथी रहेगा। हाँ उसमें से जो है ठीक से विदित बोलो। को घटा देंगे तब पायरल निकलेगा। समझ में आएगा ना? कोई दिक्कत? उसके लिए यूट्यूब है, फालतू काम के लिए ना। अच्छा बताइए ना। देखो मैंने बताया था कि शंकु है, ऐसे है ना कौन, ऐसे वो जो एक जगह मिल रहा है, पेज पकड़ना भागेगा, ऐसे कौन है सटल ऐसे है। अच्छा ये नीचे में सर्कुलर बन रहा है, बन रहा है ना, तो उसका परिधि क्या होगा? 2 पाई आर होगा परिधि। इसको काट दो, यहाँ से कैंची से काटा, खुल गया, ऐसे ऐसे खुल गया, मतलब ये छिद्रल होगा। जैसे ने एगो पंखा होकते हो, पंखा नहीं होकता है, पहले जब पंखा बनाता था तार का काट के पंखा, बस उसी प्रकार का बनेगा ना। अब क्या करो, ऐसे जो बनेंगे खुल के, ऐसे ऐसे पहले शंकु था, अब बीच से काट दिया है, तो अब वो कैसे बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे, याद करो क्लास का ऐसे बना था ये। अब छोटा छोटा इसको पार्ट में क्या करो, टुकड़ा में बांट दो, और फिर एक टुकड़ा इधर से एक टुकड़ा उधर से। ये था 2 पाई आर, तब हो जाएगा आधा बचेगा उधर से पाई आर, यो पायर लंबाई एल, लंबाई का चौड़ाई पाई आर एल। हूँ करता है, नहीं बताए थे? तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? लेवल बढ़ाने को वैसे IIT लेवल, लेवल तब बढ़ाते हैं क्लास का हम, जब जितना हम बताते हैं पूरा कर लोगे तब लेवल बढ़ाते हैं। लेवल नहीं बढ़ाया जाता तो बेवकूफ़ी है टीचर का। लेवल बढ़ाता है तब लेवल बढ़ाया जाता है, लड़का भी करके आता हूँ तब पढ़ाने मन। न्यूटन साहब लोग क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन आपस में क्या होते हैं? बराबर। हम पूछ रहे हैं तुमको जवाब नहीं दे रहे हो। इस कंडीशन में टीचर की काम होती है कि वही सिर्फ चीज के क्लास में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो इंपॉर्टेंट हो, नहीं तो फालतू डिस्कशन नहीं किया जाता है। बहुत जगह देख लो ऐसा ही होती है, ऐसा ही होती है। क्लास तुमको टीचर यदि जवाब नहीं दे रहे हो, वही टीचर है, सेम बैच है, कंटेंट कम जाते हैं, तो सिंपल सी बात है। A बराबर 44 मीटर स्क्वायर हो गया, समझ में आएगा ना? अब क्वेश्चन में क्या कहा है समझो आगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, कितना रुपए? 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। किलोमीटर पर आवर को बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन दिया है। हाँ। अब बदलना मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर तो 1000 में जहन 60 से भाग दे देंगे। देखा, शांत रहो, बोलना नहीं है। तभी करते हैं पूछने के लिए, तभी थोड़े पूछेंगे, तभी नहीं पूछेंगे। जब तो खुश रहेगा तभी नहीं पूछेंगे, और जब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा तब हम इधर से मारेंगे मीटर पर सेकंड में ना? हाँ बताए थे क्वेश्चन। मीटर पर सेकंड में 1000 करते रहो 1000 जाकर खोदना। 3600। हाँ ऐसे 35-36 कुछ होता है, डायरेक्ट बता याद करने के लिए। इस क्वेश्चन में कहा है साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए।
500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास क्या करना है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने का खर्चा कितना टका आता है, 500 टका आता है ना। तो हमको बनाना है कितना मीटर, 44 मीटर। तो एक 500 से क्या करेंगे, नहीं निकल जाएगा पूरा खर्चा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कुल लागत बराबर कुल कौन चीज बराबर, लागत बराबर। उससे पहले लिखना, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने की लागत लिखना पड़ेगा। कितना रुपए है, 500 रुपये है। इसीलिए कुल लागत बराबर 44 गुना 500 है ना, 2 जीरो रखो बगल में। 5 के 20 के 5 के शून्य, 5 के 20 के शून्य, हासिल बचल 2, 5 के 20 2, 11 10 11 1000 22,000 टका देखो है ना सर। 500 कमा 22,000, 44 कमा 22,000। तो आंसर के जगह पर लिखना पड़ेगा एग्जाम में से 44 मीटर स्क्वायर अब 22 देखो है, मिला लो एक बार। इतना क्या निकल गया, आंसर निकल गए हैं। कैनवास को बनाने में इतना मीटर स्क्वायर होगा और उसका क्षेत्रफल होगा 22,000 होगा। बात समझ में आ गया ना, है ना। अगला सवाल छोड़ दें, पढ़ने का मन है, मन कहे छे पढ़ाइए ना, दिक्कते ना है। नहीं वही पूछ लेते हैं एक बार, कहता बढ़िया काम करते हैं तो गांव से होशियार लोग को पूछ लेना चाहिए पहले। नहीं मैंने झूठों को फलना क्या खुश हो जाएगा, हमसे पूछ के काम कर रहे हैं। कहाँ पूछे हैं, उसका मन है ना तब ना पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, तुमसे पूछे तो नहीं हुआ, हाथ टिपेगा तो एगो टेप लेता है सीधा नहीं जाता, सबको टेपा जाता है जी। तो फिर एग्जाम्पल सटीक लाते हैं, खोज के समझ में आ गया ना। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना। वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन, पहले बना लो इतना करो पहले काम है ना। तो बेलन बना लो पहले, बेलना बनाएगा, बेलना ऐसे करके। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, स्पेशली डिजाइन किए हैं। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन में क्या अनुपात होता है, और तुमसे पूछेंगे श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान n समान प्रतिरोध के लिए और समांतर क्रम में n समान प्रतिरोध के लिए दोनों अनुपात फिर बोलिए n समान प्रतिरोध के लिए n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में अनुपात याद है। कहता पूछिए, अरे पूछेंगे, पेशेंस रखो ना, सबके लिए क्वेश्चन रखे हैं, लेवल क्वेश्चन रखे, याद है नहीं याद है। हम कैसे बोले तुमको याद नहीं, हमको पता था क्वेश्चन याद, तुमको ये पक्का याद नहीं होगा। खोज के निकालते हैं कि तुम्हारा कहाँ कौन नस कमजोर है, ऐसे तो पकड़ेंगे उसको, एक छोड़ देंगे थोड़ा सा और, समझ में आ गया ना। हाँ ये बात बुझो कि खोपर का है, धरिए लेंगे कहीं न कहीं से। हम तो आदमी कहते हैं कि तुम्हारा कौन ठोस चैप्टर है, उसी से हम पूछते हैं, पहले कह के तब पूछते हैं, ताकि बाद में मौका नहीं जानते थे, बहाना नहीं, पहले कह दो, फलने चाहिए पूछिएगा, कहेंगे उसी से पूछेंगे तब कोई दिक्कत। चलो तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसका हो गया, ऊंचाई हो गया 2.4 सेंटीमीटर। से पूछे क्वेश्चन को बताएगा, मन है तो पूछ ले लीजिए। पेंडुलम में टी बराबर क्या होता है फार्मूला, पेंडुलम में टी बराबर टाइम पीरियड आवर्तकाल बराबर। आसान है क्वेश्चन, सब क्या रहता है, आसान क्वेश्चन पूछे, इन्हें क्या सर हमसे भारी फंसाने के लिए। टी बराबर क्या होता है, जब एक पेंडुलम को लेकर के चंद्रमा पर जाएंगे तो पेंडुलम का आवर्तकाल घटेगा बढ़ेगा अपरिवर्तित रहेगा, कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, नन ऑफ दीज लगाओ, याद है। जाएगा नहीं समझ में आया,
क्वेश्चन नहीं बुझा। फार्मूला याद है पेंडुलम का? बोलो तो है फार्मूला याद, 2 दिन पहले पढ़ा। मतलब होता है क्या? ऐसे कुछ होता है। पेंडुलम मतलब एंडुलम होता है, एंडुलम मतलब पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम मतलब हाँ। घड़ी में होता है। कोई दिक्कत एकदम से। कौन सा बना रहे थे? सवाल था ना। तो ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास कितना सेंटीमीटर है? 1.4 सेंटीमीटर। और पूछे हाँ एगो क्वेश्चन और बताओ। करेंगे तो नहीं है। तुमसे पूछते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत हमको कह दो खाली क्या है। उसमें खूब समझाता है बढ़िया से। बताओ क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? बताओ। डिफिनेशन कह देगा तुमको, चाबी देंगे क्लास में, तब पक्का चाबी देंगे। डिफिनेशन तो कह दो खाली आर्किमिडीज का प्रिंसिपल और पास्कल के लिए बता दो। व्हाट इज पास्कल्स प्रिंसिपल? बताओ। तब तक हम सोचे तब तक बता रहे हैं। तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या, अरे व्यास बोला है ना, ये क्या है? व्यास व्यास कितना? 1.4 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 2.4 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में। ठोस क्या है? बेलन है। मतलब ठोस है, भरल है, अंदर में खाली उली न है। अच्छा ठीक है। इसी ऊंचाई, यह ऊंचाई, यह ऊंचाई और यह व्यास वाला अंदर से गो शंक्वाकार खोल खखेर के काट लिया है। एगो की काटा है? खखेर के शंक्वाकार खोल। व्यास क्या रहेगा उसका? यही ऊंचाई। एगो क्या काटा है? शंक्वाकार खोल। याद आया? नहीं आया याद? है? कोई व्यक्ति धार में डूब जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों डूबता है? कोई व्यक्ति तैरता है, इसके पीछे क्या कारण है? बाइंस फोर्स क्या होती है? उसका वैल्यू क्या होता है? स्टोक्स लॉ क्या होती है? ईटा जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बताओ। चलो कहेगा सर हमसे डरा, तुम्हारा नाम लिख अधिक सर वजन होता है इसीलिए डूब जाता है। वजन होता है। आधे वजन होता है। जहाज कैसे डूबता है? जहाज का वजन तो तुमसे क्या गुना अधिक है। जहाज क्यों डूबता है फिर? पानी में तैरना भाई तो आर्किमिडीज से उजहा ना कोई तो सब जानता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे? कारण सर जी आदमी जो है ना पतला होता है, उजहा जो है ना वो बहुत लंबा आदमी पतला होता है तो फिर कांटी तो तुमसे भी पतला है, फिर कांटी खाई डूब जाता है। कांटी तो आदमी डूब जाता है। हैं? और तैरता है तो तू बहुत जानकार है, बहुत नॉलेज मेरे पास, नॉलेज कम बात है। ये फिगर कैसे बनता है? देखो ये फिगर छोड़ो, हटाओ हटाओ, फालतू बात नहीं करेंगे हम। हटाओ हटाओ, समाज में सीख दो, कोई बात नहीं है ना। फिगर ऐसे, ये फिगर ऐसे होंगे, ऐसे घोल काटा गया। आप समझ में आएगा ना? हाँ। इस फिगर को ऐसे ही ड्रॉ कर लेना। तो एक ठोस क्या है? एक ठोस बेलन है और उसका हाइट इतना है। इसी हाइट और इसी व्यास का उससे से एक शंक्वाकार खोल काटा गया। ये क्या काटा गया? शंक्वाकार खोल काटा गया उसके अंदर से। बात समझ में आ रहा है ना? ये क्या काटा गया? शंक्वाकार खोल काटा गया है। तो बताइए क्या? बताइए। अच्छा देखो ये ठोस है, यही चीज पढ़ना पड़ेगा। सुबह यही मिस्टेक उस दिन के थे, हम सोचा था दूसरा कुछ है। ठोस क्या कहा है? ठोस है। तो ये जो काटा है इधर वाला तो खोखर के सब निकाल लिया होगा ना। हाँ। इधर वाला निकला है ठोस, नहीं। इधर वाला होगा। अब देखो क्या पूछा है? शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। कहाँ तक? निकटतम। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। क्या निकालिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बात समझ में आ गया ना? तो बोलेंगे यहाँ से हम लोग प्रश्न से शंक्वाकार तथा बेलनाकार ठोस की ऊंचाई एवं त्रिज्या, ऊंचाई एवं व्यास क्वेश्चन में कहा था ना, व्यास क्रमशः कौन चीज? ऊंचाई कितना था? 2.4 सेंटीमीटर तथा व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न हमने क्या कौन कहा है? प्रश्न कहा नहीं, ये बात प्रश्न कहा है ना। चलो तो ऊंचाई हो गया 2.4 सेंटीमीटर। क्या हो गया? अब व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या होगा? 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। इम्प्लाइज दैट r बराबर 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या। इतना तक समझ में आ गया ना? हाँ।
कोई दिक्कत? ना अब क्या निकालना हमको है? शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, कुल घटाई देंगे 2 पाई तो देखो शंकु को निकालेगा, अंदर शंकु होता है पाई आर एल होता है, क्या होता है? पाई आर एल। तो पहले एल तो निकाल लो, एल निकालेगा, क्या निकालेंगे? एल। तो ये हाइट हो जाएंगे होंगे, ये हाइट हो गया, ये त्रिज्या हो गया, एल ये कर्ण होंगे। शंकु को जो ऐसे बनाते हो ना, शंकु कैसे करते हो ना, कि शंकु क्या होगा, ये हाइट क्या यहाँ तक दीजिए ना, कहेंगे सेंटर तक ही होता है। और ये क्या हो जाएगा इसका? त्रिज्या। ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया? त्रिज्या। ये क्या होगा? एल। एल कैसे निकालेंगे, तू कहेगा? एल यहाँ कैसे निकलेगा? हाँ यहाँ कर्ण और लंब अथी आधार दिया हुआ है, तो नहीं निकलेगा। ठीक है, कर्ण आधार है तो उससे हमको मतलब, हमको एल से मतलब है, हमको कर्ण आधार से हमको किससे मतलब है? अब बताओ हमको किससे मतलब है? हमको कर्ण आधार क्या मतलब, किससे मतलब है? एल। बताओ कैसे निकलेगा? हमको थोड़े मतलब उससे, कुछ दे हमको क्या मतलब है? शांत रहो, कैसे निकलेगा? हाँ कुछ कहा क्या? नहीं सुने, कुछ बोला था? नहीं सुने, नहीं क्या हुआ? आता है तो बताएगा, हाँ तू बताएगा। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गया ना? अगर हम भी यही कहते, तुम्हारा तो भटका फिर का है, कॉन्फिडेंस, लॉ कॉन्फिडेंस, लूज मोशन है। एच स्क्वायर प्लस क्या होंगे? आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुमको जब ई नहीं आता है तो ऊ कैसे पढ़ेगा बताओ? तू खुद सोचो, अपने आप में सोचो, अंदर झाँक के देखो, तू लेवल कहाँ है तुम्हारा, बहुत कमजोर हो अभी। हकीकत बताते हैं हम। एल बराबर भटका दिए आप तो। हमारा काम है वही है, हमारा काम है वही है, समझ में आ गया ना? हमारा काम है तुम्हारा कमजोरी ढूंढ करके लाएंगे, देखेंगे देखो तुम्हारा कमजोर नस ये है, क्या रहने दीजिए, नहीं ठीक कर लो, बाद में कोई उसी को दाब देगा। अभी हम उसको निकाले हैं खोज करके, उसको ठीक करो, ठीक करा दिए यहाँ पर, समझ आ गया ना? तो एच का मान कितना यहाँ से है? 2.4 का स्क्वायर, आर का मान 0.7 का स्क्वायर, अंडर क्या होंगे? रूट। यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? एल का मान निकल जाएगा। अब बुझता है इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट पेज इसके बाद, अरे गिरगिटिया अंदर में चला गया। ऋषि वेद व्यास। चलो मैट्रिक में इन पॉलिटेक्निक में नहीं था, गुना भाग किए थे, यहाँ कराते हैं गुना भाग, यहाँ कराएंगे, कैसे कैसे कर लीजिएगा, कहेंगे अभी दिमाग मेरा ठीक है, उसमें दिमाग ठीक नहीं रहता है तब नहीं करते हैं। अभी दिमाग मेरा क्या है? ठीक ठाक कर देंगे गुना भाग। अभी देखो 2.4 है, यहाँ से पॉइंट उड़ा लो, पहले पॉइंट उड़ाएगा क्या होगा? 10 होगा। इसका क्या होगा? स्क्वायर 3 घंटा लगा। 24 0 पॉइंट उड़ाएगा तो यहाँ क्या होगा? अरे दिमाग काम पर पूरा। देखो 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576, अब बटे 10 दहाई 100, अब प्लस 7 49 बटे 100 अंडर रूट 100। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। 100 होगा तो 576 प्लस 49 625 होता होगा। 2.5 पाया 25 एल बराबर। सुबह कैलकुलेटर्स किए थे। तो 576 प्लस 9 6 15 के 5 हासिल बचल 1 4 1 5 और 7 5 12 के 2 हासिल बचल 1। दिमाग पर है, दिमाग ठाम पर रहेगा तो ना पढ़ाएंगे, दिमाग नहीं ठाम पर आता, कभी कभी दिमाग खराब मेरा हो जाता है तब नहीं करते हैं ना, अलग सीधा हटाओ नहीं करेंगे। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25। 100 का वर्गमूल 10 और 25 से भाग जाएगा एल का मान 200 कितने निकल जाएगा? 5 निकल गया ना? बात समझ में आ गया? और किस में? सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में निकल गया। हमको निकालना क्या था? हमको क्या निकालना था? शेष बचे ठोस का, शेष बचे लास्ट सवाल है। शेष बचे, एगो छोड़ देंगे खटका को ने थाई में छोड़ते हैं डेली, इसी कारण से शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का। राहुल सर लिखाएंगे, राहुल सर बोले, गलती नहीं करना, रिस्पेक्ट दिए हैं, जल्दी लिखाओ। और की बार कह दो तब पूछ देंगे, तू सीख लिया, जल्दी करो फटाफट। जल्दी बोलो क्या हुआ? आए कुछ कहा, सुना क्या? कुछ सुना? अभी मन में कहा था ना, मन में कहा वो सुन लिए। तू लिखाओ
इसका शेष बचे ठोस का पीरियड क्षेत्रफल इस फिगर का। शेष में से हाँ। इसमें जो है ना कुल में से वक्र घटा देंगे, बेलन के कुल में से अथी कुछ सोचा फुरा, कुछ फुरा, क्या फुरा? बेलन में शंकु घटाएंगे, शंकु है हाँ यहाँ, इसमें शंकु नहीं। हाँ, तो हम कहाँ कर रहे हैं शंकु, हम शंकियो कह रहे हैं। घटाएंगे तो पुरेगा। तो क्या निकालना है? शेष बचे ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय। अच्छा, ऐसे बेलन है, इसमें खोखर कैसे क्या निकाला गया है? शंकु ऐसे बुझो खोखर के निकाला गया है। तो पृष्ठीय, तो अब शंकु अंदर से खाली होगा ना जी। शंकु क्या होंगे? खाली होंगे। तो कुछ फिगर ऐसे बुझो है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेगा और प्लस है ऊपर लगा वृत्त का, वो होगा ना। ठोस का पूछा, पूरा ठोस का कहा है क्वेश्चन, क्या कहा है? शेष बचे ठोस का बोला है ना। तो यहाँ तो खोखरल है तो निकालल है, एगो ठोस बचेगा शंकु आकार। तो बेलन प्लस वृत्त और प्लस शंकु, समझ में आया? बेलन प्लस वृत्त प्लस शंकु होगा, नहीं होगा? निकाल देते हैं। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या यह कह सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2 पार एच प्लस पार स्क्वायर उतने होंगे। संपूर्ण में 2 पार एच प्लस 2 पार स्क्वायर ना, क्योंकि नीचे लगा वृत्त देखो निकल गया, इसीलिए वो वृत्त नहीं होगा। इस समझ में कैसे लिखे? तो बेलन का कितना होता है? बेलन के 2 शांत रहो। बेलन का एच स्क्वायर क्या जो भी होंगे बताओ, राहुल बताएगा। बेलन का क्षेत्रफल बताओ। 2 पार एच। चल एक क्वेश्चन कहा ना, एक क्वेश्चन कहा ना 2 पार एच, उसके बाद प्लस वृत्त का क्या है? क्षेत्रफल। हाँ को पायर स्क्वायर। जोर से कौन नहीं सुना पायर स्क्वायर एच बोले। अच्छा एच ना होगा। अरे नहीं जानता उसको, नहीं सूत्र याद है क्या? दूरा पूछता है उसको। हाँ प्लस शंकु का क्षेत्रफल है। हाँ पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र ने पृष्ठ बोला है, वक्र ने बोला है। शंकु का अरे वक्र पृष्ठ बनता है ना, पाई आर एल तो कह दिया था, लोग कह रहा था नहीं कहेगा। अब सब में कॉमन क्या आएगा? पायर कॉमन आएगा सब में। तो पायर क्या करो सब में कॉमन, तुमको आता तो है ही, वो तो झूठा फंसा देते हम, तब नहीं आता है। दोनों सोचता होगा ऐसा। पायर कॉमन क्या बचेगा यहाँ से 2h, पायर कॉमन क्या बचेगा r, पायर कॉमन क्या बचा l। पायर का मान 22/7, r का मान कितना? r का मान है 0.7, 0.7 और गुना 2 गुना h का मान कितना हाइट है 2.4, r का मान 0.7, l का मान 2.5। यहाँ तक दिक्कत भी है? यहाँ तो गुना भाग हमको खुद करना है ना, कैलकुलेटर का सहारा नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंपटीशन नहीं है। तुम छोड़ देंगे कल नाटा वाटा होता तो। गलती कुलती बना रहे हैं कुछ, क्या बता देना। पॉइंट टूटेगा तो 10, 7 7 क्या हो गए हैं कैंसिल, 11 दूना और 5 दूना 11 बटा कते होंगे 5, 4 दूना 8, 2 दूना 4 प्लस 0.7 प्लस 2.5 होगा ना। 11 बटे 5 गुना 5 7 12 8 20 के 0 हासिल बचल 2 2 2 4 4 4 8 11 थे 88। तो जीरो है तो 8 न हुआ, 0 8 हुआ, पॉइंट पर कितना जीरो लगा फर्क पड़ता है उससे। 11 थे 88 बटे 5। सुबह में कहीं गुना भाग हो रहा था, अभी कहीं हो रहा है? वो ही भूल गए थे ना। नहीं सुबह में ऐसे भी गुना भाग वहाँ माथा खराब करता था, जैसे आज क्या नहीं कर रहा माथा खराब। खोखी वो करता ना बगल से ढेरी के, ये वो बात है। कौन दिमाग चट के खराब कर देता दिन। खाली लागे गरम 88 बटा 5 किस में था? सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर यह भाग देना होगा। तो 5 का 3 5 7 35 5 7 35 3 बचेगा शेष, फिर पॉइंट दे करके 5 7 हो गया, ऐसे कुछ होगा। सेंटीमीटर ठीक है, 17 इसमें आंसर होगा 18। हाँ 17.7 है तो लगभग कते 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। एक वो सवाल है समझा देते हैं, कोशिश करना कल सवाल बन जाए। खत्म हो गया चैप्टर ही तो, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल नहीं हुआ खत्म, कल 13.2 खत्म,
सिन्हा का थ्योरी पढ़ाए हैं? सिन्हा का थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं अभी, नहीं पढ़ाए हैं। तो कल 13.2 क्या 13 पॉइंट कल 2 खत्म और परसों 13.3 खत्म, या पहले भी हो सकता है, कोई जरूरी बात नहीं है कि संभावना है। सुनो सवाल को। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, ये लकड़ी का क्या है, इहो सिरा पर एगो अर्धगोला खोखर के निकाल लिया है, निकाला है। जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया गया है, देख रहे हैं। अच्छा सर जी देखो क्वेश्चन, हाँ बोलो। जैसे बेलन का कुल बोलेंगे तो दोनों वही विधि तो ना आएगा? हाँ आएगा, ठीक है। संपूर्ण या कुल के बाद विदित भी आएगा। यहाँ हमको वक्र निकालना था सिर्फ इसीलिए, और रहने तो छोड़ो ना। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, लकड़ी के बेलन के अर्धगोला खोद के निकाल लिए। लकड़ी के एक ठोस बेलन है, दोनों सिरा पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है। फिर देखो जैसा कि आकृति फलना में दिखाया गया है, ठीक है, देख लिए, दर्शाया। यदि बेलन को कितने सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, खेल खत्म। ऊंचाई त्रिज्या पते है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h, अर्धगोला का πr², 2πr², तो 2πr/h प्लस 4πr² हो जाएगा। क्वेश्चन बन गया, सीधे नहीं बन गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना, एक क्वेश्चन करने छोड़ रहे हैं, और कल पढ़ाएंगे हम लोग 13.2 पढ़ेंगे। कोशिश करना इसका उदाहरण भी 13.1 का सॉल्व करके